नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस डिस्कशन में जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है डाकघर अधिनियम यानी कि पोस्ट ऑफिस एक्ट, यानी वर्ष 2023 में जो क्या है कि नया डाकघर अधिनियम जारी किया गया था, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी भी प्राप्त हो चुकी है। उसी के संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। और ये क्यों कहा जा रहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक को इस अधिनियम के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, या फिर ये कहा जा रहा है कि इस अधिनियम से नागरिकों को सावधान रहना चाहिए। ये किस संदर्भ में कहा जा रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, तो इससे जुड़े हुए जो विभिन्न मुद्दे हैं उनकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो यही आज हमारा मुद्दा है। और ये हमारे अगर जीएस के पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से देखें तो मूल रूप से क्या है कि ये जीएस के पेपर 2 से संबंधित टॉपिक है। अब देख लेते हैं कि मुद्दा क्या है। तो क्यों प्रत्येक भारतीय को नए डाकघर अधिनियम से सावधान रहना चाहिए, ये है क्वेश्चन मार्क। तो यही आज हमारा टॉपिक है और इसी के संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। ये आर्टिकल है, आर्टिकल की हेडिंग है पोस्ट ऑफिस एक्ट इट्स अनब्रिडल्ड पावर ऑफ इंटरसेप्शन। ये कहा जा रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस एक्ट है यानी कि जो डाकघर अधिनियम है, इसकी जो अवरोधन की बेलगाम शक्तियां, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक तरह से क्या है कि ये अनब्रिडल्ड पावर ऑफ इंटरसेप्शन है। ये अवरोधन पर कह सकते हैं कि निरंकुश शक्तियां हैं, उसकी क्या है बेलगाम शक्तियां हैं। और इसी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि जो नया या नव अधिनियमित जो अधिनियम है, इस पर अवरोधन पर मूल प्रावधान के दुरुपयोग की आशंकाओं को दूर करने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के लिए कोई प्रावधान नहीं बना है, या इस आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि इससे जुड़े हुए गोपनीयता, जवाबदेहिता, या कह सकते हैं कि जो पुराना प्रावधान था उसको बरकरार रखने, और साथ ही क्या है कि नागरिकों के अधिकारों में कटौती करने जैसे जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, वो इस अधिनियम में अंतर्निहित समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि हमें क्या है कि इस अधिनियम से संबंधित जो प्रावधान है उनको जानना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध हम देश के नागरिकों से है। तो इसी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखते हैं कि इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो हमने पहले ही बताया कि 24 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति ने इस नए डाकघर अधिनियम को क्या दे दिया है, मंजूरी दे दिया है। और ये जो अधिनियम है ये 125 वर्ष पुराने, या अंग्रेजों या औपनिवेशिक काल, या कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल के जो अधिनियम थे डाकघर से संबंधित, उनका स्थान लेगा। और इसमें मूल रूप से 3 बातें कही गई हैं। पहला है औपनिवेशिक युग के जो भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 था। दूसरा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम जो 1885 है। और तीसरा भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933। ये क्या है कि इन तीनों को ये नया जो डाकघर अधिनियम है ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो संसद में बहस के दौरान विपक्ष ने जो डाकघर जो अधिकारियों के द्वारा किसी भी वस्तु के अवरोधन को नियंत्रित, या कह सकते हैं कि अनियंत्रित शक्तियों पर प्रावधान के बारे में आशंका व्यक्त की, जिसमें ऐसे अवरोधन की शर्तें भी शामिल हैं, या कह सकते हैं कि आपातकाल की स्थिति में इसके तहत जो अवरोधन की बात कही गई है उसको डिफाइन नहीं किया गया, यानी कि प्रॉपर रूप से डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये एक मुद्दा है। दूसरी बात कही गई है, या कह सकते हैं कि जो दूसरा मुद्दा है वो यह है कि अधिनियम में अधिकारियों के द्वारा मनमाने ढंग से उपयोग या अवरोधन की शक्ति का दुरुपयोग होने की स्थिति में किसी भी दायित्व को या रोकने के लिए कोई खास ठोस प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय इसमें शामिल नहीं है। तो ये 2 बड़े मुद्दे हैं जो इस अधिनियम से जुड़ते हैं। ये अलग बात है
कि क्या है कि पहले जब ये अधिनियम बना था, हमने बताया कि ये काफ़ी पुराना अधिनियम है, यानी कि अंग्रेज़ों के समय बना हुआ अधिनियम है। उसके बाद से डाकघर जो पोस्ट ऑफिस है उसके जो कार्य है, उसका जो दायरा है, रेंज है, वो परिवर्तित हुआ है, बढ़ा हुआ है। और वर्तमान में पोस्ट ऑफिस से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो जोड़े गए हैं। जैसे सामान्य तौर पे पहले क्या था कि केवल मेल या कह सकते हैं कि जो पत्रों का आदान प्रदान या सामान्य तौर पे जो मेल कह सकते हैं उसका ही आदान प्रदान हो रहा था। लेकिन वर्तमान में क्या है कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो पोस्ट ऑफिस से सरकार जोड़ दी है। इस कारण से क्या है कि जो पुराना अधिनियम था वो प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए क्या है कि ये नया अधिनियम लाया गया है और इसमें कई सारे परिवर्तन बड़े स्तर पे किए गए हैं। और कुछ क्या है कि जो पुराना अधिनियम था उसके कुछ जो प्रावधान हैं उनको बरकरार भी रखा गया है। अब हम बात कर ले, जो हमने बोला कि आखिर इस नए अधिनियम को लाने की आवश्यकता हमें या सरकार को क्यों पड़ी। तो पहली वही बात जो हमने बताई कि जो पुराना अधिनियम था उसके जो प्रावधान थे वो वर्तमान परिस्थितियों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे या उसके अनुरूप कार्य नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए क्या है कि हमें नए अधिनियम को लाने की आवश्यकता पड़ी। दूसरी अगर हम बात करें तो वर्तमान में क्या है कि केवल संदेशवाहक सेवा ही पोस्ट ऑफिस से नहीं जुड़ी है, बल्कि क्या है कि विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो बैंकिंग के विभिन्न कार्यों को पोस्ट ऑफिस या डाकघर से जोड़ा जा रहा है। तो इसके लिए भी क्या है कि हमें इस प्रकार के विभिन्न जो प्रावधान थे इसमें उनमें परिवर्तन की आवश्यकता थी। इसी के साथ अगर हम बात करें तो भारतीय डाकघर जो अधिनियम है 2023 के तहत जो नया इसमें अधिनियम बना है उसमें क्या है कि कुछ खास परिवर्तन देखने को मिले हैं। अगर उनकी हम बात करें तो इस अधिनियम के तहत क्या है कि आपातकालीन एवं जो सार्वजनिक सुरक्षा है उसके मद्देनजर या कह सकते हैं कि उसको ध्यान में रखते हुए इस नए डाकघर अधिनियम 2023 में कुछ खास प्रावधान जोड़े गए हैं। अगर उन प्रावधानों की बात करें तो इसमें ये कहा गया है या इसमें ये अधिकार दिया गया है कि किसी भी वस्तु को रोका जा सकता है, ठीक है। उसकी क्या है कि पहचान करने से संबंधित क्या है कि उसको खोला जा सकता है और उसको हिरासत में भी लिया जा सकता है। और इसी के साथ क्या है कि एक खास प्रावधान है कि जो सीमा शुल्क है वो क्या है कि इस डाक जो अधिकारी हैं उनके नियंत्रण में कर दिया गया है। तो ये बड़े जो कह सकते हैं कि परिवर्तन इस नए डाकघर अधिनियम में जोड़े गए हैं। अब हम बात कर लेंगे कि जो पूरा डाकघर अधिनियम 2023 इससे जो जुड़े हुए मूल बातें हैं अगर उनकी हम चर्चा करना चाहें तो इस अधिनियम के तहत क्या है कि जो निजी कुरियर सेवा है, ठीक है, इनको अब क्या किया जाएगा कि नियंत्रित किया जाएगा और इसको डाकघर अधिनियम के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जाएगा। और किसी भी वस्तु को अंतर्रुद्ध करने हेतु क्या है कि केंद्र की जो पावर है उसमें वृद्धि की गई है। और ये क्यों की गई है? राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी पर्पज से। दूसरी, जो विदेशी राज्यों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उनको ध्यान में रखते हुए ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। तीसरी, अगर हम बात करें तो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि हो सकता है कि जो अमुक वस्तु है या कोई अगर ऐसा कोई पदार्थ है उससे क्या हो कि सामाजिक व्यवस्था में हो सकता है कि अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए। और फिर कहा गया कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति देखने को मिलती है तो उस दौरान भी क्या है कि ये उस पर लागू होगा। और सार्वजनिक सुरक्षा अथवा जो अन्य कानून हैं उनके उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें कही गई है। इसी में क्या है, देयता की छूट की भी बात कही गई है। अगर हम बात करें तो इस अधिनियम में डाक जो अधिकारी हैं या जो डाकघर अधिकारी हैं उनको धोखाधड़ी या जानबूझकर सेवाओं में नुकसान, देरी या इस तरह की जो वितरण संबंधित विभिन्न जो आरोप हैं इनको अगर छोड़ दिया जाए तो इन जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनको दायित्व से मुक्त किया गया। यानी
ये कहा गया है कि इनकी दायित्व संबंधित कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर सामान्य तौर पे देखें तो बहुत लोगों की समस्या होती है कि उनके कह सकते हैं कि उनकी वस्तु या तो देर से पहुंची, या उसमें क्या हो गया कि कोई परिवर्तन हो गया, उसको नुकसान पहुंच गया, या फिर इस तरह की जो अंतर्निहित समस्याएं हैं उनसे जुड़े हुए जो अधिकारियों की जो जवाबदेहिता है उसमें क्या है कि कमी की गई है, और इससे क्या है कि लोगों को समस्या होगी, और इसी के साथ जो नागरिक अधिकार हैं उसमें भी कटौती की गई है। तो ये एक बड़ा मामला इस अधिनियम में देखने को मिल रहा है। और जो एक बात कही गई है कि इसमें महानिदेशक नियुक्त किया जाएगा, और वो महानिदेशक कहने का अर्थ क्या है, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो नियुक्त डाक सेवाओं के महानिदेशक होंगे उन्हीं की बात कही जा रही है, यानी कि ये केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और इसमें महानिदेशक के कर्तव्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कोई खास पहल नहीं की गई है। ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा है। और अगर हम बात करें कि महानिदेशक को आवश्यक गतिविधियों के संबंध में नियम बनाने के अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। डाक सेवाओं के लिए जो शुल्क तय करने की बात की जाती थी, अब इन्हीं महानिदेशक के अंतर्गत उसको शामिल कर दिया गया है। और कानून के तहत केंद्र अधिसूचनाओं के माध्यम से किसी भी अधिकारी को राज्य की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया। जो जैसे पहले ही बताया कि जो विदेशी राज्यों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उसको ध्यान में रखते हुए क्या है कि कुछ मामले या कुछ अधिकार इनको प्रदान किए गए हैं। सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए और सार्वजनिक सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए इनको क्या है कि महानिदेशक को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। या किसी भी उल्लंघन की घटना पर किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने, उसको हिरासत में लेने जैसे जो अधिकार हैं वो महानिदेशक के अंतर्गत शामिल कर दिए गए। तो ये क्या थे कि महानिदेशक से जुड़े हुए जो प्रमुख बातें थी। इसी के साथ क्या है कि कुछ मामलों के निपटान से संबंधित भी बातें कही गई हैं। ये कहा गया है कि यह अधिनियम सरकार को उचित समझी जाने वाली वस्तुओं के निस्तारण का भी अधिकार प्रदान करता है। और अगर शक्ति का प्रत्यायोजन की बात करें तो केंद्र सरकार के आदेश पर जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, यानी कि जो डाकघर विभाग है, इसके किसी भी अधिकारी को सीमा शुल्क कह सकते हैं कि जो क्या है कि सीमाओं पर विभिन्न पदार्थों, वस्तुओं के आवागमन से संबंधित जो सरकार शुल्क लगाती है, या फिर कह सकते हैं कि निर्दिष्ट अधिकारियों को प्रतिबंधित वस्तु देने के लिए अधिकृत कर सकती है। तो ये बातें कही गई हैं। और अपराध से संबंधित दंड देने का भी प्रावधान इस अधिनियम में जोड़ा गया है। और ये कहा गया है कि अधिनियम में भू राजस्व के बकाया के रूप में अवैतनिक राशि की वसूली के अलावा कोई भी निर्दिष्ट अपराध और दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। तो क्या है कि ये हमने देख लिया कि ये जो पूरा अधिनियम था, यानी कि जो डाकघर अधिनियम 2023 है, जो क्या है कि वर्ष 2023 में इसको राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और आने वाले समय में जब भी क्या होगा कि सरकार इसको लागू करेगी, या कह सकते हैं कि जब भी क्या है कि इसको सरकार लाएगी तो फिर ये सारे कानून अप्लाई होंगे। अब क्या है कि इस अधिनियम से संबंधित कुछ चिंताएं हैं। ठीक है, उस चिंताओं की बात करें तो पहले ही हमने बताया कि जो सबसे बड़ी चिंता है वो है कि गोपनीयता की, प्राइवेसी की। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि निजता एवं गोपनीयता संबंधित चिंताएं सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपके किसी भी वस्तु को रोका जा रहा है, खोला जा रहा है, उसकी पहचान किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपकी गोपनीयता, आपकी जो प्राइवेसी है वो भंग होगी। और इससे ये भी कह सकते हैं कि जो निजता का अधिकार है उसका भी हनन होगा। तो ये एक मामला है। दूसरा, अगर हम बात करें कि कौन सी चिंता है, तो अधिनियम में स्पष्ट जो गाइडलाइंस है वो नहीं बताए गए। जैसे जो आपातकालीन स्थिति के दौरान जो अवरोधन की बात कही गई है, इसमें क्या है कि इस गाइडलाइंस में कोई क्लियर कट क्या है कि बात नहीं रखी गई है कि किस परिस्थिति को हम बोलेंगे कि वो आपातकालीन है और उस दौरान जो वस्तु होगी उसको रोका जा सकता है,
उसको खोला जा सकता है, उसको हिरासत में लिया जा सकता है। तो क्या है कि जो स्पष्ट गाइडलाइंस है वो इस अधिनियम में नहीं मिल रहे। तीसरी अगर हम बात करें तो डाक विभाग के जो अधिकारी हैं उनको अधिक अधिकार दिए गए, यानी उनको सशक्त बनाया गया है। इसमें क्या है कि इससे नागरिकों के जो अधिकार हैं उनमें कटौती देखने को मिली है। जैसे हमने पहले ही बताया कि कुछ खास परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो जवाबदेहिता, जो क्या है कि जो जवाबदेहिता है, जवाबदेहिता में कमी आई है, ये एक बड़ा मुद्दा है। जैसे अगर हम बात करें तो पहले क्या है कि यहाँ पर क्या है कि गोपनीयता में कमी आई है, ठीक है, उसी के साथ क्या है कि जवाबदेहिता में कमी आई है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो सरकारी निगरानी की आशंका में भी वृद्धि हुई, क्योंकि अगर जवाबदेहिता नहीं होगी तो वहाँ क्या होगा कि आपकी वस्तु या आपके जो सामान है उसकी सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं वो उठेंगे। और फिर कहा जा रहा है कि वस्तुओं के अवरोधन के लिए भी क्या है कि कोई खास स्पष्ट आधार नहीं दिए गए हैं। और अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारियों का चयन और जवाबदेहिता का भी अस्पष्टता है, यानी कहने का मतलब कि किन अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा इससे संबंधित जो स्पष्ट गाइडलाइंस है, जो इन्फॉर्मेशन है वो इस अधिनियम में वर्णित नहीं है, जिसके आधार पर क्या है कि इससे जुड़े हुए विभिन्न चिंताएं या कह सकते हैं कि अंतर्निहित समस्याएं, जब भी ये क्या है कि अधिनियम लागू होगा, जमीनी स्तर पे प्रयोग किया जाएगा तो विभिन्न समस्याओं का आना लाजमी है। तो ये हमने देख लिया कि जो प्रमुख चिंताएं हैं। अब हम बात कर लेंगे कि इस अधिनियम में अगर हम सुधारों की संभावनाओं की बात करें या कह सकते हैं कि आगामी कौन से सुधार किए जा सकते हैं, उनको ऐड किया जा सकता है, तो जो सबसे पहली बात आती है वह है प्रक्रियात्मक सुधार की, ठीक है। यानी कि क्या है कि इसके अंतर्गत उपायों को अधिक व्यवहारिक बनाया जा सकता है। जो हमने बताया कि इसका सीधा संबंध हम आम नागरिकों से है, तो व्यवहारिक स्तर पे अगर अधिनियम अधिक सरल नहीं होगा तो फिर इससे संबंधित समस्याएं उत्पन्न होगी। फिर अगर हम बात करें तो वस्तुओं के अवरोधन संबंधित जो अस्पष्ट दिशा निर्देश है उनमें भी सुधार की आवश्यकता है कि ताकि ये स्पष्ट हो कि कब इंटरसेप्शन होगा, ठीक है, और उसके लिए स्पष्ट गाइडलाइंस इस अधिनियम में जोड़े जाने चाहिए। और साथ ही क्या है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और दक्षता को खतरे में डाले बिना दायित्व हेतु क्या है कि स्पष्ट जो नियम है उनको निर्धारित करके उसकी क्या है कि जवाबदेहिता को और मजबूत किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, और उपभोक्ताओं की निजता के अधिकार की सुरक्षा हेतु कानूनी ढांचा विकसित किया जा सकता है। और इसी के साथ क्या है कि अगर हम अधिकारियों को जो बहुत सारे छूट दिए गए हैं उनसे संबंधित क्या है कि जो प्रमुख दंड के प्रावधान हैं अगर उनको और मजबूत करें या कह सकते हैं कि दंड के अन्य प्रावधानों को अगर इस अधिनियम में शामिल करें तो ये अधिनियम क्या है कि वास्तव में हमारे वर्तमान जो परिदृश्य है, जो लोगों की समस्याएं हैं या कह सकते हैं कि जो आम नागरिक से जुड़ी हुई अंतर्निहित समस्याएं हम अभी क्या है कि पहले से फेस कर रहे हैं और आने वाले या इस लागू होने वाले नए डाकघर अधिनियम में देखने को मिलेंगी, उनका समाधान किया जा सकता है। तो ये हमने देख लिया कि जो नया डाकघर अधिनियम क्या है कि उससे संबंधित जो प्रमुख मुद्दे थे, उससे जुड़ी हुई जो प्रमुख बातें थी, उनकी हमने चर्चा कर ली। अब इसी पर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय डाकघर अधिनियम 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के स्थान पर भारतीय डाकघर अधिनियम 2023 लाया गया। यानी कि क्या है, कह रहे हैं कि जो ये 1898 का जो डाकघर अधिनियम है उसको ये नया वाला जो 2023 का डाकघर अधिनियम है वो रिप्लेस कर रहा है। दूसरी बात कही जा रही है या दूसरा जो कथन है वो कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा निजी कुरियर सेवाओं को अपने दायरे में लाने का प्रयास किया गया है। तो ये दूसरी बात कही गई है और इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। और विकल्प दिया जा रहा है कि पहला विकल्प है यानी ए केवल 1, विकल्प बी है केवल 2, विकल्प सी है
कथन 1 और 2 और विकल्प डी है न तो 1 और न ही 2। तो इस तरह से क्या है कि ये प्रश्न था। तो आज हमने चर्चा कर ली कि जो डाकघर अधिनियम 2023 है, जिसको क्या है कि पुराने यानी कि ब्रिटिश काल के 125 वर्ष पुराने जो डाकघर अधिनियम है और उससे अन्य जुड़े जो अधिनियम है उनके स्थान पे नया अधिनियम लागू किया गया है और इससे संबंधित जो अंतर्निहित समस्याएं हैं उनकी हमने चर्चा कर ली। इससे संबंधित जो प्रमुख बातें हैं, क्या इससे संबंधित चिंताएं हैं, क्या इसमें संभावनाएं हैं सुधार की, और फिर इस पे हमने प्रश्न की चर्चा कर ली। तो ये आज का मुद्दा था, इसके बारे में हमने जाना। एक नए सेशन में नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।